जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, मजबूत हैं। मेरा नाम कुमार सत्यम हुआ और आप लोगों के लिए एक बिग ब्रेकिंग न्यूज है आज के लिए एसटीटी और बीटेट को लेकर। इस न्यूज को मैं बताऊंगा, इससे पहले एक बात आप लोगों को बता देता हूं। टीआरई 4 की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के ऊपर भी आज पुरजोर तरीका से चर्चा होगी और साथ साथ जो सीट लगभग 21-22 हजार बचे हैं और इसके साथ साथ 80,000 सीट का क्या मामला है और आप लोगों के द्वारा जो लगातार एक रिक्वेस्ट की जा रही है एज रिलैक्सेशन को लेकर, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं और इसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपना सारांश में एक बात को क्लियर करना चाहता हूं कि बिहार में पुस्तकालय बहाली के लिए लगातार लेटर निकल रही है और आप लोगों ने पेपर के माध्यम से इस बात को भी देखा कि पुस्तकालय बहाली में अब सारे बच्चे जो ब्लिस कर चुके हैं उन सारे लोगों को मौका मिलेगी। मैं चैनल पे नहीं आ पा रहा था 2-3 दिन 4 दिन लगातार। अब तो पता ही आप लोगों को कि माताजी का थोड़ा तबीयत सही नहीं रहता ठंडा के दिन में और उनकी ऑपरेशन सर गंगाराम हॉस्पिटल में करानी है। तो कागज पत्तर से जो भी काम है, जो भी सारा प्रोसीजर है, उसको चीज को पूरा कर रहे हैं, जिस कारण से थोड़ा वीडियो में आने में असमर्थता हो रही है। इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगी आप लोग के समक्ष ये बातों को भी रखूंगा और सचिवालय जाकर उस लेटर को भी रखूंगा जिसके माध्यम से आपकी वैकेंसी आने में जो लेट हो रही है जल्द से जल्द आ जाए। सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं एक बहुत बड़ा खुशखबरी देने वाला हूं कि जो लोग लाइब्रेरियन की बहाली के लिए तैयारी कर रहे थे, उसमें अनेक प्रकार की लाइब्रेरियन की जो सीट है उन सारे जगहों पर अभी तो चयन की जा रही है कि किसके माध्यम से इस लाइब्रेरियन बहाली की परीक्षा कराई जाए। इसके साथ साथ नियमावली बनकर भी तैयार हो गई। आपने देखा होगा कि बीते दिन इस चैनल के माध्यम से यानी आप लोगों के लिए जो लेटर देने का काम हुआ और जो वहां पर बैठे हुए पदाधिकारी हैं उनको एक पुरजोर तरीका से समझाने का काम हुआ कि आपने शिक्षक तो बहाल कर लिया स्कूलों में, लेकिन आप उस लाइब्रेरियन के शिक्षकों को बहाल नहीं कर पाए जिसके माध्यम से स्कूल का पठन पाठन जिस किताब से हो पाएगी वो किताब देने वाला और इस किताब को पुरजोर तरीका से उन छात्रों के पास पहुंचाने वाला जो लाइब्रेरियन था वो अभी तक स्कूल में नहीं है। क्या इसकी बहाली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस बात को लेकर लेटर दिया गया था और उस लेटर के बाद आप लोगों ने नियमावली भी देख लिया। एक बात मैं कह देता हूं सारे लोगों से कि आप लोगों ने जो ताकत दिया है, सचिवालय से 2 किलोमीटर की दूरी पे मेरी घर है। आप लोगों को इतना दूरी से आकर लेटर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद उस काम को करने में सक्षम हूं और जो पैसा खर्च भी होगी उसको मैं लगा दूंगा, क्योंकि आप लोग अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, उस परेशानी को मैं समझता हूं, उसको मैं फील करता हूं, क्योंकि आज भी मेरे साथ बहुत बड़ा संघर्ष की जिंदगी चल रही है और एक तरह से देखा जाए तो परेशानी मेरे साथ भी है। जिस इंसान के साथ परेशानी होती है वो हर एक कदम को, हर एक पहलू को समझता है और उस पर विश्लेषण करने की जरूरत नहीं बल्कि कार्य करने की जरूरत है। और उस कार्य की शैली आप लोग के सामने प्रकट भी हुई और उस कार्य की शैली आप लोग के सामने निखरता हुआ दिख भी रहा है। आपने यह बात को गौर से देखा होगा, समझा होगा कि नियमावली बननी तैयार हो गई और जल्द ही जल्द पुस्तकालय की बहाली भी होगी। अब एक बात आती है टीआरई 4 को लेकर। टीआरई 4 से पहले एसटीईटी की चर्चा हो रही थी और मैं आपको बता देता हूं कि एसटीईटी, जो बच्चे कह रहे हैं कि न्यू एसटीईटी फेज होना चाहिए, अभी भी बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एसटीईटी में 100 से ज्यादा बच्चे पास नहीं किए हैं। अब एसटीईटी जो सरकार लेगी इस बार, अगर लेती है 23 और 25 वाले बच्चे को शायद मौका देती है, नहीं देती है, लेकिन इस बार जो न्यू फेज वाले एसटीईटी लेती है उन सारे लोगों को मैं ये बात कहूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी पुरजोर तरीका से करते रहिए। और एक बात जरूर है कि अगर आपको किसी प्रकार की जरूरत होगी नोट्स किताब की तो आपको मेरे नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, मैं वहां से आपको फॉलो अप कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको मैं सेंड कर दूं। इसके साथ साथ मैं बता देता हूं सारे बंधुओं को, जितने सारे बंधु जो बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटेट के लिए इंतजार कर रहे हैं, इन सारे लोगों के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है कि फिर से आज सचिवालय में आपकी लेटर जाएगी और सचिवालय से मैं जाकर इस बात को प्रूफ भी कर दूंगा कि बीटेट को लेकर मैं लेटर, कंप्यूटर शिक्षक बहाली को लेकर मैं लेटर
फिर आज देने वाला हूं। और आज ही कोशिश ये रहेगा कि सरकार के उन पदाधिकारियों से बात किया जाए और आपकी जो मांग है बीटेट को लेकर, कंप्यूटर शिक्षक बहाली को लेकर, उस मांग को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करके इस बहाली को इस चैनल के माध्यम से जल्द कराया जाए और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए एक ताकत बनकर उभर कर सामने आया जाए, ताकि बिहार के स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है उस कमी को दूर किया जाए। लेकिन एक बात आपको मैं बता देता हूं कि बीटेट दो तरह का होगा। पहला बीटेट होगा जो कंप्यूटर शिक्षक बहाली के लिए होगा। इस बहाली में आपने इस बात को महसूस किया होगा कि कैसे बीटेट एक कंप्यूटर शिक्षक बहाली, जैसे बीटेट कहने का मतलब यह हुआ बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंप्यूटर सेक्टर का अलग होता है, इसलिए क्योंकि कंप्यूटर सेक्टर में सीटेट नहीं होती है तो बीटेट ही होगी, क्योंकि 9, 10, 11, 12 के लिए ऑलरेडी एस्टेट हो चुकी है। और ये जो बीटेट होने वाली है कंप्यूटर शिक्षक बहाली की, ये अलग प्रारूप की होगी। और अभी तक 2017 से लेकर आज तक आपने यह चीज को भी महसूस किया होगा कि अभी तक बीटेट नहीं हुई है जो जनरल होती है 1 to 5, 6 to 8 के लिए, वो भी आज तक नहीं हुई है। बच्चे बिहार का इंतजार कर रहे हैं, पूरे देश के बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार बिहार में बीटेट लेगी और कब वैकेंसी लेकर आएगी। और आप लोगों के लिए मैं एक बहुत बड़ी बात बता देता हूं कि आप लोग जो TRE 4 का इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि काउंसलिंग का डेट जो 21 से लेकर 30 तारीख तक जा रही थी, उस डेट को थोड़ा प्रारूप को थोड़ा बढ़ाकर इसको लगभग 5 फरवरी या 6 फरवरी तक कर दिया गया है। और इसमें सारे लोगों का जो शेड्यूल था, उस शेड्यूल का मॉड्यूल्स जो है, उस मॉड्यूल्स को देखा जाए तो इंप्लीमेंट 15 दिन का लगभग टाइम सरकार वेरिफिकेशन DV कराने के लिए ली है। अब वेरिफिकेशन के बाद किस प्रकार का आयाम को प्रस्तुत करता है सचिवालय के लिए, आप देखे होंगे कि विशेष शिक्षक जो हैं उनके लिए एक अलग मार्गदर्शन है, उसके लिए अलग ही वीडियो बना देंगे। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं कि पुस्तकालय बहाली के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षक बहाली, एस्टेट और इसके साथ साथ TRE 4 पे अभी मुझे चर्चा करना उतनी सहमति के अनुसार अगर देखा जाए तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब तक मुझे पूर्ण रूपेण खबर नहीं मिल जाती है, ऐसे तो इसको देखा जा रहा है कि मार्च होली के पहले TRE 4 आने की चांस है। लेकिन एक दिन में अगर एस्टेट करा देती तो 15-20 दिन बाद भी अगर TRE 4 लेती तो एस्टेट और TRE 4 की जो सिलेबस है लगभग सेम है, क्योंकि जो पठन पाठन की प्रक्रिया है, जिस सिलेबस की प्रक्रिया है, उस पठन पाठन की प्रक्रिया में स्कूलों में आप लोगों ने इस बात को भी देखा होगा कि जिस चीजों की जरूरत है उसी सिलेबस के आधार पर प्रश्न किए जाते हैं। इसलिए TRE 4 के पहले जो एस्टेट होगी 20 दिन या 25 दिन या 1 मंथ का भी गैप रहेगा और आप लोगों की जो लोग बहाली में छूटे हुए हैं उनको भी BPSC में बैठने का इस बार मौका इंप्लीमेंटेशन के अनुसार मिलेगा। लेकिन आप लोगों में एक बात और कहूंगा, मैं सारे लोगों को कहूंगा कि जितने सारे लोग संघर्षरत हैं इस बहाली को लेकर, आगे भी आप लोगों के लिए कार्य करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, या तो कलम कॉपी के माध्यम हो, मेंटल एबिलिटी हो, और इसके साथ साथ अगर आपको किसी बात को सचिवालय में पहुंचाना है तो आप पुरजोर तरीका से बोलिए, उस बातों को रखा जाएगा सचिवालय में। और एज रिलैक्सेशन का मांग भी 10 साल की जा रही है, क्योंकि बहुत लोग B.Ed कर चुके हैं और एज रिलैक्सेशन उनको भी नहीं मिला है। STET में उसके लिए भी मांग की जा रही है कि 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि उनकी आखिरी सांस है कि हमको शिक्षक बनना है, तो उनके लिए भी मांग किया जा रहा है। अब देखिए यह कितना प्रतिशत मांग सरकार मानती है, लेकिन कोशिश पुरजोर तरीका से किया जा रहा है कि बीटेट में और कंप्यूटर शिक्षक बहाली में और एस्टेट में साथ साथ TRE 4 में भी एज रिलैक्सेशन के ऊपर भी लेटर दिया जा रहा है और लेटर दिया जाएगा भी, आगे भी दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको पुरजोर तरीका से एक मौका मिल पाएगा बहाली में बैठने का। अब एक बात मैं बताने वाला हूं सारे लोगों के लिए, जो लोग नए हैं, बेल आइकन को हिट करना आपको जरूरत नहीं और सब्सक्राइब करना जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको शिक्षक थोड़े बनना, अगर शिक्षक बनना है, अगर बहाली का हिस्सा बनना है, तब आप इस चैनल को अपनाइए और साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास किया जाएगा, जिसके माध्यम से आपकी रोजी रोजगार मिल पाए, जिससे आप अपने घर के लिए एक वो पार्टिकल्स बन जाइए जिसके माध्यम से आपका फैमिली और आपका परिवार हमेशा सुखद रहे और खुशहाल रहे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें, इसलिए करें क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, और शेयर करना चाहते हैं तो जरूर भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।